Assalamu alaikum student. I am Shabab Ali Khan, Assistant Professor, FG Degree College, Hyderabad. Today's lecture is for second year, and in today's lecture I am going to discuss about genetics that is included in chapter number 8 of your textbook. तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो जो चैप्टर है वो है जेनेटिक्स। काफ़ी अरसे से सेकेंड ईयर के स्टूडेंट मुझसे कह रहे थे कि कल सर कोई वीडियो जो है वो जेनेटिक्स वाले चैप्टर पर या जेनेटिक्स सब्जेक्ट पर जो है वो अपलोड करें। तो यहाँ पर आप देख लें, जेनेटिक्स पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और मुझे पता है कि आप लोगों को जेनेटिक्स बड़ी थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है। कोशिश करूँगा कि आपके जो है वो कॉन्सेप्ट जेनेटिक्स के जो हैं वो इस वीडियो में या इसके आगे जो मैं वीडियो आपको सेंड करता रहूँगा उसमें जो है वो क्लियर हो जाएं। तो चलें स्टार्ट करते हैं किससे, जेनेटिक्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो जेनेटिक्स की डेफिनेशन क्या है। द साइंस विच डील विद मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। यानी वो साइंस जो हेरिडिटी और वेरिएशन के मैकेनिज्म को डील करती है उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। या आप ये भी कह सकते हो कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। अब देखें इस डेफिनेशन में दो टर्म्स जो हैं, दो अल्फाज जो हैं वो क्या हैं, वो काबिल गौर हैं। एक हेरिडिटी और एक वेरिएशन। पहले ये समझें कि ये हेरिडिटी और वेरिएशन होता क्या है, व्हाट इज दिस हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ड्रा करता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लें कि ये आपकी दिस इज योर मॉम, दिस इज योर मॉम एंड दिस वन इज योर डैड। दिस इज योर मॉम and this one is your dad and this one is your mom. अब मान लें कि ये आपकी मॉम है और ये आपके डैड है, सही है। अब क्या होता है, आपकी जो डेवलपमेंट हुई है वो किससे डेवलपमेंट हुई है, आपकी मदर के एग से जो है वो क्या हुई है, आपकी डेवलपमेंट हुई। अच्छा, लेकिन आपके मदर से के एग से आपकी डेवलपमेंट किस तरह से हुई। आपके मदर का जो एग था, आपके मदर के एग में 23 क्रोमोसोम थे। आपकी मदर के एग में कितने क्रोमोसोम थे, 23। अब इस एग को डेवलप करने के लिए, इस एग को जो है वो डेवलप करने के लिए कितने क्रोमोसोम चाहिए थे इस एग को, इसको 46 क्रोमोसोम चाहिए थे। जब तक इसके पास 46 क्रोमोसोम नहीं होंगे, मतलब जब तक ये डिप्लॉयड नहीं होगा, तब तक आपकी डेवलपमेंट या किसी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट, ह्यूमन की डेवलपमेंट नहीं होती। तो फिर क्या होगा कि एग जो है वो आपके फादर से आपको क्या मिले, स्पर्म मिले। 23 क्रोमोसोम आपके फादर के किस में थे, स्पर्म में थे। अभी ये 23 क्रोमोसोम वाला स्पर्म आपके फादर का जब आपकी मॉम के एग के साथ फ्यूज़ हुआ तो उससे क्या बन गया, 23 इसके क्रोमोसोम और 23 इसके क्रोमोसोम। इनके मिलने से 46 वाला क्या बन गया, ये जाइगोट बन गया। और इस जाइगोट से ये जो 46 वाला जो है वो जाइगोट बन गया। इस जाइगोट से फॉर एग्जांपल ये आप डेवलप हो गए, ये हो गए डेवलप आप। अब देखें मम्मी से आपको क्या मिला, मम्मी से जो है वो एग और फादर से स्पर्म। मम्मी के एग के अंदर मम्मी के क्रोमोसोम थे, फादर के एग के अंदर क्या थे, फादर के क्रोमोसोम थे। अब क्या हुआ, ये क्या है, ये आपके पेरेंट्स हैं। आपकी मम्मी और डैडी आपके क्या हैं, ये आपके पेरेंट्स हैं। अब क्या हुआ कि आपके पेरेंट्स ने कुछ कैरेक्टर ऐसे थे। अब आपके पेरेंट्स के जो क्रोमोसोम थे, क्रोमोसोम में क्या लगे हुए थे, उनके जीन मौजूद थे। क्रोमोसोम में क्या थे, जीन मौजूद थे। अगर आपकी मम्मी की आइज़ ब्लू कलर की हैं तो इसके पास आपके मम्मी के क्रोमोसोम में किस आइज़ के जीन होंगे, ब्लू कलर की आइज़ के जीन हैं। आपके फादर के पास अगर के ब्लैक आइज़ हैं तो आपके फादर के जो क्रोमोसोम है उसमें कौन से जीन हैं, ब्लैक आइज़ के जीन हैं। अब क्या होता है, आपकी मदर की भी 2 आइज़ थी, आपकी भी 2 आइज़ हैं। फॉर एग्जांपल आपके फादर की भी 2 आइज़ थी और आपकी भी 2 आइज़ हैं। आपकी
मदर की आइज़ का कलर ग्रीन था, आपकी आइज़ का कलर भी ग्रीन है। आपके फादर टॉल थे तो आप भी टॉल हो गए। अब कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो सिमिलर होते हैं, वो कैरेक्टर पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, उन सिमिलर कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, हम उनको कहते हैं हेरिडिटी। उनको हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी। वो सिमिलर कैरेक्टर जो पेरेंट अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करते हैं, आपके पेरेंट्स के जो सिमिलर कैरेक्टर थे जो आपके अंदर ट्रांसफ़र हुए, उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं हेरिडिटी। लेकिन तमाम कैरेक्टर तो सिमिलर नहीं होते, कुछ ऐसे भी कैरेक्टर होंगे जो आपके अंदर हैं लेकिन वो आपकी मम्मी और डैडी में नहीं है। से फॉर एग्जांपल जो है वो आपकी मम्मी की जो है क्या कहना जो है वो नोज़ जो है वो बहुत शार्प है, लॉन्ग है ऐसे, लेकिन आपकी नोज़ जो है वो इतनी ज़्यादा लॉन्ग नहीं है जितनी आपकी मम्मी और डैडी की थी। तो इसका मतलब ये कैरेक्टर जो है वो सिमिलर नहीं है, इसमें फ़र्क है। मतलब आप में कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं आपकी मम्मी और डैडी से। इवन के जो आपके सिबलिंग होते हैं, आपके बहन भाई, उनसे भी डिफरेंट होती है, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वेरिएशन। उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएशन। हेरिडिटी और इसको हम क्या कह रहे हैं, वेरिएशन। तो अब क्या होता है कि इसकी जो साइंटिफिक आप स्टडी करते हो हेरिडिटी और वेरिएशन की, हेरिडिटी और वेरिएशन की जो साइंटिफिक स्टडी है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है बेसिकली, इसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। इसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। होप आपको जो है वो जेनेटिक्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। और यहाँ पर देखें क्या कहा जा रहा है, जेनेटिक्स द साइंस विच डील विद द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी और वेरिएशन के मैकेनिज्म को जो साइंस डील करती है उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स के अंदर हेरिडिटी अभी मैंने आपको बताया, सिमिलर कैरेक्टर पास फ्रॉम पेरेंट्स टू दियर ऑफस्प्रिंग। जो सेम कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी। बट ऑफस्प्रिंग डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड दियर पेरेंट्स इन मैनी रिस्पेक्ट्स। ऑफस्प्रिंग एक दूसरे, मतलब एक ही ऑफस्प्रिंग एक दूसरे से फ़र्क होता है उनमें, और वो अपने पेरेंट्स से भी थोड़ा डिफरेंट होते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। और यही जो सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस हैं, मतलब हेरिडिटी, सिमिलरिटीज़, वेरिएशन, डिफरेंस, इनको मिलाकर हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। और सिंपली आप ये भी कह सकते हो, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की दूसरी डेफिनेशन क्या लोगे, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। तो ये तो मैंने देखें जेनेटिक्स की डेफिनेशन को जो है वो क्लियर किया, जेनेटिक्स क्या होती है। अब देखें, आ जाते हैं हम, कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं जो जेनेटिक्स में अक्सर यूज़ होती हैं। अब देखें, किसी भी सब्जेक्ट को जब आप पढ़ते हो ना, किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ते हो, तो उसकी बेसिक टर्म्स का आपको पता होना ज़रूरी होता है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और केमिस्ट्री में आपको एटम नहीं पता, आपको मॉलिक्यूल्स नहीं पता, आपको कंपाउंड नहीं पता, आपको पीएच नहीं पता, तो केमिस्ट्री पढ़ना आपके लिए क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी, उसकी टर्म्स नहीं पता होंगी। और अक्सर बच्चे जो कहते हैं ना कि उनको समझ में नहीं आ रहा होता कोई सब्जेक्ट, तो प्रॉब्लम ये होती है कि उस सब्जेक्ट की जो बेसिक टर्म्स होती है ना, उसका कॉन्सेप्ट उनको क्लियर नहीं होता। अगर एक दफ़ा आपको बेसिक टर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो वो सब्जेक्ट आपके लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो देखिए, अभी मैं जेनेटिक्स की डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पहले ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जेनेटिक्स की, कि ये बेसिक टर्म्स जेनेटिक्स की पहले आप समझ लें, उसके बाद फिर हम मेंडल के जो है वो काम की तरफ या जेनेटिक्स की डिटेल में जाएंगे। यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक टर्म्स लिखी हुई हैं। सबसे पहली जो बेसिक टर्म है वो है जीन, बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का जो बेसिक यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं, तो बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जीन। अब देखें, मैंने आपको बताया ना कि आपको जो है वो 23 क्रोमोसोम मिले आपको अपने फादर से, और 23 क्रोमोसोम आपको मिले कहाँ से, अपनी मदर से। चलिए हम मान लेते हैं कि ये 46 क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम फादर से मिल गए और 23 क्रोमोसोम कहाँ से मिल गए, मदर से। तो आपके पास कितने क्रोमोसोम हो गए, 46। अब 23 क्रोमोसोम टोटल तो मैं ड्रा नहीं कर रहा हूँ, एक क्रोमोसोम सिर्फ ले लेते हैं, सही है ना। ये फॉर एग्जाम्पल ये एक क्रोमोसोम आपको आपके फादर से मिला है, मैं इस पर जो है वो ये मेल का साइन ड्रा कर रहा हूँ, और ये जो क्रोमोसोम है आपको अपनी मदर से मिला है, ये हो गया फीमेल। अब क्या होता है कि सिर्फ क्रोमोसोम तो नहीं मिलते हैं ना, आपको अपने फादर और मदर के क्रोमोसोम पर बेसिकली क्या लगे हुए होते हैं, जीन लगे हुए होते हैं। आपकी मदर की आइज़ का कलर अगर ग्रीन है तो यहाँ ग्रीन आइज़ का जीन है। आपके फादर की आइज़ अगर ब्लैक कलर की है तो यहाँ ब्लैक आइज़ का जीन है। आपकी मदर की आइज़ अगर ग्रीन कलर की हैं तो यहाँ पर कौन सा जीन है, ग्रीन कलर का जीन है।
आपके फादर जो हैं वो टॉल हैं तो यहाँ कैपिटल टी है, मदर स्मॉल हाइट शॉर्ट है तो ये स्मॉल टी है। तो इस तरह से आपके फादर और मदर के जो हैं वो क्या लगे हुए हैं, ये क्रोमोसोम पर जीन। अब इनहेरिटेंस का जो बेसिक यूनिट है, यानी जिसकी वजह से इनहेरिटेंस ट्रांसफ़र होती है, वो क्या है, वो ये जीन है। क्रोमोसोम तो सिर्फ इन जीन्स को एज अ व्हीकल काम करते हैं, यानी ट्रांसफ़र करते हैं इन जीन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। असल जो यूनिट्स होते हैं हेरिडिटी के, वो क्या होते हैं, वो यही जीन होते हैं। तो पहली टर्म तो हमें पता लगी कि जीन क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का बेसिक यूनिट क्या है, जीन है। अच्छा, दूसरी बात एक टर्म होती है लोकस। लोकस निकला है लोकेशन से। अब पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, लोकस का मतलब क्या होता है, पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पर जीन की पोजीशन क्या है। अब से फॉर एग्जांपल आपकी जो आइस का जीन है, से फॉर एग्जांपल कह लेते हैं कि आपका जो क्रोमोसोम नंबर 9 है उस पर क्या लगा हुआ है, उस पर ये आपके आइस के जीन लगे हुए हैं। तो क्या होगा, ये इसका क्या होगा, ये इसका लोकस है, लोकेशन। यानी आइस के जीन की जो लोकेशन है वो कहाँ है, ये क्रोमोसोम नंबर आपके 9 पर है। तो ये जीन की क्या हो गई, लोकस। अब फॉर एग्जांपल आपके ब्लड ग्रुप का जीन जो है वो इस जगह पे लगा हुआ है, तो ये किसकी लोकेशन हो गई, ये ब्लड ग्रुप के जीन की लोकेशन हो गई, या उसका ये लोकस हो गया। अब से फॉर एग्जांपल आपकी जो है वो हाइट का जीन जो है यहाँ लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, हाइट के जीन क्या लोकस हो गया या लोकेशन हो गई। तो जीन किस लोकेशन पर लगे हुए होते हैं, किस जगह पर लगे हुए होते हैं, क्रोमोसोम के किस नंबर पर किस जगह पर लगे हुए होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लोकस। लोकस का मतलब क्या हो गया, पोजीशन ऑफ जीन। जीन की पोजीशन को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लोकस। अब देखें, एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अलील क्या होता है। एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं अलील, और अलील को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। अब मिसाल के तौर पे अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन क्या हो गया कि आपको ये आइस के कलर का जीन है, फॉर एग्जांपल ये किसका कलर का जीन है, आई कलर का जीन है। अब सर फॉर एग्जांपल आई कलर के जीन में मैंने आपको बताया ना कि आपको मदर की तरफ से जो है वो ग्रीन आइस का जीन मिला, और फादर की तरफ से जो है वो किसका आइस का जीन मिल गया, ये ब्लैक आइस का जीन मिल गया। इसको मैं बी से शो कर रहा हूँ। अब क्या होता है, ये आई कलर का जीन है, इस आई कलर के जीन की यहाँ पर कितनी अल्टरनेटिव फॉर्म है, 2 अल्टरनेटिव फॉर्म है। इससे ज़्यादा होती हैं, मगर मैं आपको इस वक्त सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आई कलर की 2 अल्टरनेटिव फॉर्म है, एक ग्रीन और एक क्या, ब्लैक। तो ये जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अलील। जैसे पी प्लांट होता है, मटर का जो पौधा होता है, उसमें जो हाइट का जीन होता है, उसका जो हाइट का जीन होता है, उसकी 2 अल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं, एक टॉल और एक ड्वार्फ, मतलब शॉर्ट। तो एक जीन की कितनी, ये 2 अल्टरनेटिव फॉर्म जो है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे अलील। 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ये एक जीन है हाइट का, और इसकी 2 अल्टरनेटिव फॉर्म क्या कहला रही हैं, इसकी 2 अल्टरनेटिव फॉर्म जो है वो, फॉर एग्जाम्पल ये हाइट का जीन है, और इस हाइट के जीन की जो 2 अल्टरनेटिव फॉर्म है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं अलील। हाइट के जीन की 2 अल्टरनेटिव फॉर्म अलील हो गई। इसी तरीके से आप यहाँ देख लें, पी प्लांट के अंदर सीड का जो कलर होता है, जो सीड के कलर का जीन होता है, उसकी भी 2 अल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं। एक अल्टरनेटिव फॉर्म जो है वो कैसे, एक सीड के कलर जो है वो कैसा होता है, एक कुछ येलो और कुछ में क्या होता है, कुछ में ग्रीन। तो ये सीड का कलर एक जीन है, और इसकी कितनी अल्टरनेटिव फॉर्म है, ये 2, येलो और ग्रीन। तो जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अलील। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन कॉल्ड अलील। अच्छा, इसके बाद फिर एक चीज़ होती है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। अब फॉर एग्जांपल आपको अपनी फादर की तरफ से जो है वो टॉलनेस का जीन मिल गया, और मदर की तरफ से स्मॉल हाइट का जीन मिल गया। स्मॉल टी बना दिया मैंने, स्मॉल हाइट का जीन। तो अब क्या होता है, या चलें ऐसे बात कर लेते हैं, मदर की तरफ से भी कैपिटल टॉलनेस का जीन मिला, और फादर की तरफ से भी टॉलनेस का जीन मिला। अभी जीन का क्या है, एक पेयर। तो अब देखें ये क्या होता है, व्हेन बोथ अलील ऑफ अ जीन पेयर सेम। अगर जीन पेयर के दोनों अलील सेम होते हैं
तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं होमोजाइगस। इसको हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस, इस कंडीशन को। तो क्या हो गया, व्हेन बोथ अलील ऑफ अ जीन पेयर सेम, जब दोनों अलील जीन पेयर के सेम होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस। लेकिन अगर ऐसे होता कि आपको अपने फादर की तरफ से तो जो है वो कैपिटल टी मिल जाता, लेकिन आपकी मदर की तरफ से स्मॉल हाइट का जीन मिल जाता है, स्मॉल टी, तो अब आप देखें ये दो जीन जो हैं वो सेम नहीं हैं। अब कब क्या होता है कि व्हेन बोथ अलील ऑफ अ जीन पेयर डिफरेंट, जब दोनों अलील जीन पेयर के क्या हैं, डिफरेंट हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे हेट्रोजाइगस। इसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस। अब हेट्रोजाइगस कंडीशन में दो चीज़ें होती हैं, आपको मदर की तरफ से टॉलनेस का जीन मिल गया और फादर की तरफ से क्या मिल गया, शॉर्ट हाइट का जीन मिल गया। अब आपकी हाइट कैसी होगी, तो अब क्या होता है, आपकी हाइट कैसे होगी, अगर आपकी हाइट टॉल होती है, अगर आप टॉल हो जाते हो तो इसका मतलब कौन सा वाला जीन डोमिनेंट हो गया, किस जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, कैपिटल टी ने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। तो कैपिटल टी क्या हो जाएगा, कैपिटल टी हो जाएगा डोमिनेंट। लेकिन स्मॉल टी ने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया तो स्मॉल टी को हम क्या कहेंगे, रेसेसिव कहेंगे। और भी कंडीशंस होती हैं जिसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं, को डोमिनेंस कहते हैं, वो बाद में, लेकिन अभी फ़िलहाल ये समझें कि जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जीन डेट एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड डोमिनेंट, एंड जीन डेट नॉट एक्सप्रेस या जो हिडन होगा या मास्क हो जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे रेसेसिव। ये तो हो गया। अब एक और टर्म समझें कि जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। अब मैंने आपको बताया कि आपको जो है वो अपने फादर की तरफ से कैपिटल टी मिल गया और मदर की तरफ से क्या मिला, शॉर्ट हाइट का जीन मिला, लेकिन आपकी हाइट जो है वो क्या है, लॉन्ग है। आपकी हाइट, यू आर टॉल, लेकिन आप क्या हैं, आप टॉल हैं। अब देखें, अगर आप टॉल हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका जीनोटाइप है, ये जीनोटाइप आपका क्या होता है, जेनेटिक मेकअप, यानी जेनेटिक मेकअप में आपके पास स्मॉल टी मौजूद है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे जेनेटिक मेकअप, आप हेट्रोजाइगस हो। लेकिन इस ट्रेट की फिजिकल अपीयरेंस क्या है, फिजिकल अपीयरेंस ये है कि आप टॉल हो गए हो। इस कैपिटल टी ने आपको क्या कर दिया, टॉल कर दिया। तो अब आप टॉल हो गए हो और डोमिनेट कैपिटल टी था, तो किसी भी ट्रेट की जो फिजिकल अपीयरेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फिनोटाइप। उसको क्या कहते हैं, फिनोटाइप। और उसका जो जेनेटिक मेकअप होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इसका जीनोटाइप। अब फॉर एग्जांपल आपको अपनी मदर की तरफ से ग्रीन आइज के जीन मिले, फादर की तरफ से ब्लैक आइज के जीन मिले, तो ये क्या है, ये आपका जीनोटाइप है, ये आपका क्या है, जीनोटाइप। लेकिन आपकी आइज का कलर कैसा हो जाता है, आपकी आइज का कलर हो जाता है ग्रीन। तो इसका मतलब ये जो ग्रीन कलर की आइज का पेयर होना जो है वो क्या है, वो जो होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फिनोटाइप। ये क्या है, ये आपका जेनेटिक मेकअप जीनोटाइप, और ये जो फिजिकल अपीयरेंस इस ट्रेट की है, ये एक ट्रेट है ना, कैरेक्टर है, आइज का कलर है, कैरेक्टर है, ट्रेट, इसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे फिनोटाइप। तो देखें, अब मैंने जो आपको एक्सप्लेन की हैं बेसिक जो टर्म्स मैंने आपको एक्सप्लेन करी यहाँ पर, एक तो मैंने आपको जीन बताया, बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि लोकेटेड होता है, जो कहाँ होता है, हमारे क्रोमोसोम्स पर, उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं जीन। लोकस क्या है, पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स में जीन किस पोजीशन पर होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बेसिकली जो है वो लोकस। फिर मैंने अलील बताया था, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन कॉल्ड अलील। आपको बताया कि ये एक जीन है, फॉर एग्जांपल ये हाइट के कलर, ये जो आइस के कलर का एक जीन है, अगर इसकी दो अल्टरनेटिव फॉर्म हो जाती हैं, आपके पास एक ग्रीन और एक ब्लैक, एक जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म है उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं अलील। फिर मैंने आपको बताया कि अगर दोनों अलील या दोनों जीन सेम है, ये भी कैपिटल टी और कैपिटल टी, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस। अगर जीन डिफरेंट हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी हो गया, तो ये दोनों जीन डिफरेंट हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस कंडीशन में वो जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है उसको डोमिनेंट कहते हैं, और वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, मास्क होता है, छुपा रहता है, उसको हम कहते हैं रेसेसिव। किसी भी ट्रेट का जो जेनेटिक मेकअप होता है, ये जैसे ये हेट्रोजाइगस है और ये क्या है, होमोजाइगस, तो जेनेटिक मेकअप कहलाता है जीनोटाइप। और ये फिजिकली जो इसकी अपीयरेंस होती है, मिसाल के तौर पे अगर हम देख लें कि ये पी प्लांट के हाइट के जीन है,
अब दोनों सूरतों में जिसके पास कैपिटल टी आ जाएगा वो प्लांट भी टॉल होगा, और जिसके पास कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा वो भी क्या होगा, टॉल होगा। अब आप देखें दोनों का फिनोटाइप सेम है, लेकिन जीनोटाइप दोनों का क्या है, डिफरेंट है। ये होमोजाइगस टॉल है और ये क्या है, ये हेट्रोजाइगस टॉल है। ये अभी मैंने जीनोटाइप और फिनोटाइप एक्सप्लेन किया। अब देखें जीन पूल बेसिकली जो है वो क्या होता है। जीन पूल हम कहते हैं टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन इन अ पॉपुलेशन। टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन पूल। अब जीन पूल देखो क्या होता है, एक पॉपुलेशन है। फॉर एग्जांपल हैदराबाद के अंदर, ये हैदराबाद का इलाका है, हैदराबाद के अंदर जो कैट्स हैं, जितने भी कैट्स हैं, इन कैट्स की ये पॉपुलेशन है। इट्स कैट्स की पॉपुलेशन के अंदर, इन कैट्स के अंदर जो टोटल जो जीन मौजूद हैं, कितने ब्लू आइज के जीन मौजूद हैं, कितने वाइट कलर की जो हैं वो फर कलर के जीन मौजूद हैं, कितने इनके अंदर जो है वो शॉर्ट हाइट के जीन मौजूद हैं, कितने स्मॉल हाइट के जीन मौजूद हैं। एक टाइम में एक पॉपुलेशन के अंदर टोटल जो जीन मौजूद होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जीन पूल। उसको हम क्या कहेंगे, जीन पूल। जैसे हम एशिया के लोग हैं, हमारे एशिया के लोगों का जीन पूल डिफरेंट है। हमारी आइज़ के कलर, हमारी हाइट, हमारा जीन पूल हमारी पॉपुलेशन का थोड़ा डिफरेंट होता है। इसी तरीके से आप देखें जो इंग्लिश लोग हैं, जो अफ्रीकन लोग हैं, उनका जीन पूल थोड़ा क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन इन अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन के एक इंडिविजुअल के आप जीन देखते हैं या पूरी पॉपुलेशन के जीन जब देखते हैं तो वो क्या है, वो है जीन पूल। तो आज मैंने आपको कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं वो एक्सप्लेन करी किसकी, जेनेटिक्स की। नेक्स्ट टाइम फिर मैं अपने जो है वो लेक्चर में आप नेक्स्ट टाइम जो है वो मेंडल, ग्रीगर जॉन मेंडल्स के जो है का जो काम था, जिसको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, उसको हम फिर डिस्कस करेंगे।